वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा ऑडियो वीडियो आ रहा है? चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। हम पढ़ रहे थे स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, एससीएम। चलिए ट्रांसफर प्राइस का टॉपिक पढ़ रहे थे बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था हमने, क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 3 आपको होमवर्क के लिए दिया था। क्या क्वेश्चन नंबर 3 हो गया क्या आप सभी का? क्वेश्चन नंबर 3 तुषार हो गया सर। विकास पूरा नहीं हुआ, ओके। पंकज यस। बेटा जिस चीज का हो गया है वो ग्रुप पे भेज देंगे। भेज दिया है तो ठीक है, फिर भी भेज देंगे। तो जिसका पूरा नहीं हुआ है वो वहां से पूरा कर ले। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बेटा, डिवीजन ए इज ए प्रॉफिट सेंटर। डिवीजन ए क्या है? डिवीजन ए प्रॉफिट सेंटर है विच प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट, जो कि 3 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है। प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई एंड प्रोडक्ट जेड। तीनों प्रोडक्ट का एक्सटर्नल मार्केट प्राइस है 48, 46 एंड 40। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन डिवीजन ए 33, 24 और 28। लेबर आवर्स पर यूनिट है 3, 4 एंड 2। प्रोडक्ट वाई कैन बी ट्रांसफर टू डिवीजन बी। प्रोडक्ट वाई डिवीजन बी को भी ट्रांसफर किया जा सकता है, बट द मैक्सिमम क्वांटिटी दैट माइट बी रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर इज 300 यूनिट ऑफ वाई। ठीक है, मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी है? वाई की 300 यूनिट्स। चलिए साहब, प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई एंड प्रोडक्ट जेड। द मैक्सिमम एक्सटर्नल सेल्स, मैक्सिमम एक्सटर्नल सेल, एक्सटर्नल सेल मतलब नॉर्मल मार्केट की सेल 800 यूनिट्स, 500 यूनिट्स एंड 300 यूनिट्स। ठीक है साहब। इंस्टेड ऑफ रिसीविंग ट्रांसफर फ्रॉम वाई फ्रॉम डिवीजन ए, प्रोडक्ट वाई फ्रॉम डिवीजन ए, division B could similarly buy product in the open market at a slight cheaper price for rupees 45 per unit. डिवीजन बी चाहे तो ये प्रोडक्ट मार्केट से भी खरीद सकती है 45 में। What should be the transfer price for each unit of Y if the total labor hours available? अच्छा, अब ये बताओ बेटा, क्या इस क्वेश्चन में ट्रांसफर प्राइस निकालने के लिए आपको कोई मेथड बताया क्या? ट्रांसफर प्राइस कैलकुलेट करने का कोई भी मेथड बताया क्या? कोई मेथड हमें बेटा नहीं बताया गया है। ठीक है, इस बात को हम समझ गए। लेकिन इन्होंने बताया है कि टोटल लेबर आवर्स अवेलेबल। टोटल लेबर आवर्स अवेलेबल है दो तरह का, मतलब पूरा क्वेश्चन दो तरीके से करना है। अगर आपके पास टोटल लेबर आवर्स अवेलेबल हो 3800, और अगर आपके पास टोटल लेबर आवर्स अवेलेबल हो 5600। सबसे पहले तो बेटा मुझे एक बात बताइए कि क्या ये की फैक्टर का क्वेश्चन है क्या? क्या ये की फैक्टर का क्वेश्चन है कि लेबर आवर्स आपके पास लिमिटेड है?
एक चीज देखिए, अगर आप x की कितनी यूनिट बनाते हैं 800, मतलब 2400 आवर्स लगते हैं। चेक कर लेते हैं एक बार, x की 800 यूनिट बनाने में 2400 आवर्स लगते हैं, y की 500 यूनिट तो एक्सटर्नल मार्केट में बेचनी है, तो 500 मल्टीप्लाइड बाय 4, 2000 आवर्स लगते हैं। फिर z की बेचनी है 300 यूनिट, तो 600 आवर्स लगते हैं, तो 5000 तो यही हो गए, प्लस अगर y की 300 यूनिट और बनाएंगे तो 1200 आवर्स और चाहिए, तो टोटल चाहिए 6200। क्या 6200 आवर्स अवेलेबल है क्या? नहीं है। नहीं है, इसका मतलब ये किस चीज का क्वेश्चन है? ये की फैक्टर का क्वेश्चन है। और अगर की फैक्टर का क्वेश्चन है तो फिर हमें प्रॉपर्ली पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए साहब, की फैक्टर का क्वेश्चन जहां भी आ जाए, आपको क्या करना होता है? सबसे पहला काम होता है स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग बनाना। चलिए साहब, हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग। स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग, चलिए कौन कौन से प्रोडक्ट है बेटा? सॉल्यूशन नंबर 4, हमारे पास प्रोडक्ट है एक्स वाई जेड। तीन प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई एंड प्रोडक्ट जेड। सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस है 48, 46 और 40, माइनस वेरिएबल कॉस्ट 33, 24 एंड 28। तो माइनस हो जाएगा, सॉरी, जो आएगा वो क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन। माइनस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन आ जाएगा हमारे पास। कंट्रीब्यूशन कितना आता है? ये आता है बेटा 15, ये आता है 22 और ये आता है 12। 15, 22 एंड 12 डिवाइडेड बाय लेबर आवर्स। लेबर आवर्स कितने हैं? लेबर आवर्स बेटा 3, 4 और 2, 3, 4 और 2। तो ये आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर, दैट इज 5.5 और 6। तो रैंकिंग दे देते हैं, जेड की रैंकिंग फर्स्ट, वाई की रैंकिंग सेकंड और एक्स की रैंकिंग हो गई थर्ड। क्लियर है साहब? बता दीजिए, किसी को कोई दिक्कत रैंकिंग निकालने तक? रैंकिंग निकालने तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए साहब आगे चलते हैं। रैंकिंग निकालने के बाद स्टेटमेंट ऑफ ऑप्टिमम मिक्स, ऑप्टिमम मिक्स का स्टेटमेंट बनाते हैं। ऑप्टिमम मिक्स का स्टेटमेंट आपको क्या कहता है? ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम बनाएंगे जेड, फिर बनाएंगे वाई, फिर बनाएंगे एक्स।
हमारे पास 3800 आवर्स अवेलेबल है। जेड की मैक्सिमम कितनी यूनिट बनानी है? जेड की मैक्सिमम बनानी है 300 यूनिट। एक यूनिट बनाने में 2 आवर्स लगते हैं, मतलब जेड बनाने में लग जाएंगे 600 आवर्स। जेड बनाने के बाद बनाएंगे वाई। प्रेजेंटली हम 500 यूनिट वाई की बनाना चाहते हैं। एक यूनिट बनाने में 4 आवर्स लगते हैं, तो 2000 लग जाएंगे वाई। कितने आवर्स बचते हैं? हमारे पास 1200 आवर्स बचते हैं। उस 1200 आवर्स में हम क्या बनाते हैं? एक्स। एक्स की एक यूनिट बनाने में 3 आवर्स लगते हैं, तो कितनी यूनिट बन पाएगी? 400 यूनिट। क्लियर? अगर 3800 आवर्स होते हैं तो हमारा प्रोडक्शन इस तरह से होगा। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत है? लेकिन अब एक बात बताओ बेटा, मेरे पास मेरी जो बी डिवीजन है, बी डिवीजन मुझे कहती है कि हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 300 यूनिट ऑफ वाई। तो हम कहते हैं कि साहब लेबर आवर्स रिक्वायर्ड फॉर 300 यूनिट ऑफ वाई। वाई की 300 यूनिट बनाने के लिए आपको कितने लेबर आवर्स की जरूरत पड़ेगी? तो आप कहते हो 300 मल्टीप्लाइड बाय 4, 1200 आवर्स चाहिए। क्या आपके पास आवर्स अवेलेबल है क्या? अगर आपके पास आवर्स अवेलेबल होते, आवर्स आपके पास फ्री में पड़े होते, खाली पड़े होते, तो आप जितनी वेरिएबल कॉस्ट आती वो वेरिएबल कॉस्ट चार्ज कर लेते और बात खत्म हो जाती। लेकिन यहां तो प्रॉब्लम है। ये 300 यूनिट बनाने के लिए आपको अपने किसी ना किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा और उसकी जगह ये 300 यूनिट बनानी पड़ेगी। तो आप बताइए, आप जेड को कम करेंगे, वाई को कम करेंगे या एक्स को कम करेंगे? भाई आपको अगर अपने डिपार्टमेंट के लिए वाई की 300 यूनिट बनानी है तो आप एक्स का प्रोडक्शन कम करेंगे या वाई का प्रोडक्शन कम करेंगे? मतलब अपने वाले वाई में से दे देंगे, ऐसा तो नहीं है। एक्स का करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि एक्स की रैंकिंग कम है। जब तक जेड बिकेगा तो हम जेड ही बनाएंगे, जब तक वाई बिकेगा तो वाई बनाएंगे। तीसरा नंबर आएगा एक्स का। चलिए साहब, तो अब तो मैं कह सकता हूं कि वी हैव टू ट्रांसफर 1200 hours from product X to Y। हमें 1200 आवर्स बेटा प्रोडक्ट X से प्रोडक्ट Y को देने पड़ेंगे। समझ गए? देखो क्या कह रहे हैं। हमने ये कहा ऑप्टिमम मिक्स बनाया, ऑप्टिमम मिक्स बनाने के बाद कहा कि अगर Y को ट्रांसफर बी डिवीजन को 300 यूनिट Y की देनी है तो 300 यूनिट बनाने के लिए 1200 आवर्स चाहिए। हमारे पास तो नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? किसी प्रोडक्ट में से कम करो। तो हमने कहा भाई आपको अगर 1200 आवर्स के लिए 300 यूनिट की जरूरत पड़ती है, 300 यूनिट बनाने के लिए हमें 1200 आवर्स की जरूरत पड़ेगी। एक्स में 1200 ही लग रहे हैं, तो हमने कहा हम एक्स बनाना बंद कर देते हैं और एक्स की जगह आपको 300 यूनिट वाई की बना के दे देंगे। तो ट्रांसफर प्राइस क्या होगा? तो बेटा ट्रांसफर प्राइस का फॉर्मूला होता है, जब कुछ भी ना बताया जाए, वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस।
यही फॉर्मूला होता है ना, वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस। चलिए साहब चेक कर लेते हैं, एक यूनिट की वाई की वेरिएबल कॉस्ट कितनी दी, वाई की एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट कितनी दी, वाई की एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट थी सर 24 प्लस, बेटा कंट्रीब्यूशन लॉस कितना हो गया, कंट्रीब्यूशन लॉस कितना, कंट्रीब्यूशन लॉस हो गया, अगर एक्स वाले 1200 आवर्स, एक्स वाले 1200 आवर्स, एक्स वाले 1200 आवर्स मैं वाई को दे देता हूं, तो वाई की मैं कितनी यूनिट नहीं बना पाऊंगा, वाई की मैं 400 यूनिट नहीं बना पाऊंगा, तो कंट्रीब्यूशन लॉस्ट हो गया 400 मल्टीप्लाइड बाय 15, कितने रुपए का हो गया, 400 मल्टीप्लाइड बाय 15, 6000 रुपए का। अगर मैं ये y नहीं बनाता तो मैं x बनाता, और कितना बनाता, 400 यूनिट बनाता, और उन 400 यूनिट से 15 रुपए के हिसाब से मेरे पास 6000 रुपए का कंट्रीब्यूशन आता, जो अब नहीं आएगा। ये कंट्रीब्यूशन 6000 रुपए का मुझे कितनी यूनिट से रिकवर करना है, y की 300 यूनिट से रिकवर करना है। तो एक यूनिट पे कितना हो गया, एक यूनिट पे कितना हो गया, 20 रुपए। तो टोटल ट्रांसफर प्राइस कितना हो गया, टोटल ट्रांसफर प्राइस हो गया बेटा 44 रुपीज। क्लियर। अच्छा, डिवीजन बी को मार्केट में कितने में मिलता है, डिवीजन बी को मार्केट में कितने में मिलता है, 45 में, हम उसे कितने में दे रहे हैं, 44 में, तो वो हमसे खरीदेगा या मार्केट से खरीदेगा, हमसे खरीदेगा। क्लियर, डन। तो ये तो हो गया पहला आंसर। ये आंसर कब है, जब आपके पास 3800 आवर्स, तो मैं यहां लिख देता हूं व्हेन 3800 आवर्स अवेलेबल। यह आंसर तब है जब आपके पास 3800 आवर्स अवेलेबल हो। ये कॉमन है, ये पोर्शन कॉमन है बेटा, रैंकिंग वैसी की वैसी रहेगी, तो ये वाला पोर्शन कॉमन है। ये आपका पहला आंसर हो गया। फिर दूसरा और निकालते हैं, ये नोट कर लीजिए फटाफट, ये नोट कर लीजिए फटाफट, फिर दूसरा निकालते हैं। डन, क्लियर है। चलिए, हर्षित ने कर लिया, बाकी लोग, नीवी डन, ओके। साकार डन। चलिए सेकंड ऑप्शन पे आते हैं बेटा, सेकंड ऑप्शन पे आते हैं। सेकंड ऑप्शन कहता है कि आपके पास 5600 आवर्स अवेलेबल हो। अगर आपके पास 5600 आवर्स अवेलेबल हो तो आप क्या करेंगे, मैंने कहा आगे देख लेते हैं। अगर मेरे पास 5600 आवर्स अवेलेबल होंगे तो जेड तो मैं फिर भी 300 यूनिट ही बनाऊंगा, वाई की 500 यूनिट, तो वाई की भी मैं 500 यूनिट ही बनाऊंगा, तो ये हो गया 2000। फिर एक्स, एक्स की ज्यादा से ज्यादा कितनी यूनिट बना सकते हैं,
एक्स की ज्यादा से ज्यादा बना सकते हैं 800 यूनिट, 3 के हिसाब से 2400। इतना करने के बाद आपके पास 600 आवर्स बच जाते हैं सरप्लस में। मतलब आपके पास 600 घंटे खाली पड़े थे। आपका जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन है, जो आपको मार्केट में देना है, वो प्रोडक्शन है 5000 आवर्स का। आपके पास अवेलेबल है 5600। तो आपको कितने आवर्स अवेलेबल रह गए? 600 आवर्स अवेलेबल रह गए। क्लियर है ये बात? यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है? अब मैं लिख देता हूं वही वाली बात, 300 यूनिट ऑफ वाई। वाई की 300 यूनिट बनाने के लिए आपको 1200 आवर्स की जरूरत है। ठीक है, 1200 आवर्स की जरूरत है। सरप्लस, सरप्लस में कितने पड़े हैं बेटा? सरप्लस में पड़े हैं 600 आवर्स। तो आपको कितने आवर्स ट्रांसफर करने पड़ेंगे? 600 आवर्स ट्रांसफर करने पड़ेंगे एक्स में से। ये बात समझ गए? आपके पास सरप्लस में है 600 आवर्स। वी हैव टू ट्रांसफर 600 आवर्स फ्रॉम प्रोडक्ट एक्स टू वाई। क्लियर? अब चलिए साहब दोबारा कंट्रीब्यूशन लॉस देखते हैं। कंट्रीब्यूशन लॉस बेटा 600 आवर्स में कितनी यूनिट बनती है? 600 आवर्स अगर आप x से y में ट्रांसफर कर दोगे तो कितनी यूनिट बनाई जाती है? 600 आवर्स में x की कितनी यूनिट बनाई जाती है? 1200 में 400 बनती थी। मैं नीचे स्टार लगा के लिख रहा हूं। x 600 डिवाइडेड बाय 3 तो 200 यूनिट। चलिए रख दीजिए क्वेश्चन में 200 मल्टीप्लाइड बाय 15। 200 मल्टीप्लाइड बाय 15। इस बार कंट्रीब्यूशन लॉस कितने का होगा? कंट्रीब्यूशन लॉस होगा x की 200 यूनिट का। तो x की 200 यूनिट का मतलब 200 मल्टीप्लाइड बाय 15, 3000 रुपए का लॉस, 10 रुपए। तो ट्रांसफर प्राइस कितना हो जाएगा? ट्रांसफर प्राइस हो जाएगा 34। ट्रांसफर प्राइस हो जाएगा 34। ये हो गया सेकंड आंसर। तो दो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। अगर आपके पास 3800 आवर्स हैं तो हम कहते हैं भैया हमारे पास कुछ फ्री है ही नहीं, हमें सारे के सारे आवर्स पे कंट्रीब्यूशन लॉस होगा। इस बार 600 घंटे तो फ्री थे, 600 घंटे कहीं से निकाल के लगाए हैं, तो कंट्रीब्यूशन लूज केवल 600 आवर्स का हुआ है। तो 600 आवर्स कहां से निकाले थे? एक्स से। तो 600 आवर्स में एक्स की कितनी यूनिट बन सकती है? 3 से डिवाइड किया तो 200 यूनिट बन सकती है। तो कंट्रीब्यूशन लॉस केवल 200 यूनिट का ही हुआ है। डन? क्लियर? पूरा क्वेश्चन समझ गए? पूरे क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत है तो जल्दी से बताओ। फटाफट से नोट कर लो, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। वैसे ये एकदम मार्जिनल से रिलेटेड क्वेश्चन ही था जो आपने मार्जिनल में किए थे। केवल पहले हम सेलिंग प्राइस निकालते थे, अब हमने उसी तरह से ट्रांसफर प्राइस निकाल ली। विकास क्लियर है, निवी क्लियर है, शेफाली क्लियर है, बाकी लोग? कंट्रीब्यूशन लॉस समझा दूं
बेटा एक बात समझो, कंट्रीब्यूशन लॉस का मतलब क्या है अर्षित? कंट्रीब्यूशन लॉस का मतलब होता है कि जब किसी काम को करने के लिए मुझे कोई दूसरा काम छोड़ना पड़ता, ठीक है, तो पहले जब मैं पहला ऑप्शन जब कर रहे थे तो मेरे सारे आवर्स किसी ना किसी काम में लग रहे थे। अब अगर मुझे वाई की 300 यूनिट बनानी है तो मुझे किसी ना किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। तो मैंने कहा भाई वाई की 300 यूनिट बनाने के लिए 1200 आवर्स की जरूरत पड़ेगी, तो वो 1200 में कहां से लाया था? एक्स से। एक्स को कहा आपका एक्स बनाना बंद कर दिया 1200 आवर्स में और उसकी जगह वाई बनाना चालू कर दिया। तो एक्स की कितनी यूनिट नहीं बना पाया? 1200 डिवाइडेड बाई 3। मैं एक्स की 400 यूनिट नहीं बना पाया। एक यूनिट से मैं 15 रुपए कमाता था, तो 400 यूनिट से मैं 6000 रुपीज नहीं कमा पाया। क्लियर है? तो 6000 कितनी यूनिट से रिकवर करने हैं? 300 से। तो मेरी रेट आ गई थी 44। अब मैंने क्या कहा कि इस बार मेरे पास 600 आवर्स तो खाली पड़े, तो उनमें तो मैं वाई बना ही सकता हूं, लेकिन जो बाकी का 600 चाहिए वो कहां से लाया? एक्स से मांग के लाया। अब x 600 आवर्स में x कितना बना था? डिवाइडेड बाय 3, 200 यूनिट। तो 200 यूनिट x की नहीं बना पाया, तो 200 में कितना नुकसान हुआ? 200 मल्टीप्लाइड बाय 15, 3000 रुपए का। 3000 डिवाइडेड बाय 300, 10 रुपए। तो 24 प्लस 10 कितना हो गया? 34। क्लियर? तो वो कहता है कि अगर आपके पास 5600 आवर्स होंगे तो आपका ट्रांसफर प्राइस होगा 34। अगर आपके पास 3800 आवर्स है तो आपका ट्रांसफर प्राइस होगा 44। डन एवरीवन? चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से पढ़िए। पीएच लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है देखिए क्वेश्चन नंबर 5। पीएच लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 5 आपको कहता है पीएच लिमिटेड हैज 2 मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। पीएच लिमिटेड के 2 मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट हैं। कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं? सेपरेट प्रॉफिट सेंटर नॉन एज बेसिक यूनिट एंड प्रोसेसिंग यूनिट। एक का नाम है बेसिक यूनिट और एक का है प्रोसेसिंग यूनिट। बेसिक यूनिट हैज ए प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 4000 टन पर मंथ ऑफ द कैमवेक्स। एक प्रोडक्ट बनाता है बेसिक यूनिट जिसका नाम है बेटा कैमवेक्स, ठीक है। बट एट प्रेजेंट इट्स सेल्स आर लिमिटेड टू 2000 टन टू आउटसाइड मार्केट। प्रेजेंट में उसकी सेल कितनी है? वो 2000 यूनिट तो बनाता है आउटसाइड मार्केट के लिए, 2000 टन तो, और 1200 टन बनाता है प्रोसेसिंग यूनिट के लिए। ठीक है साहब? 2000 आउटसाइड, 1200 प्रोसेसिंग को ट्रांसफर करता है, मतलब टोटल प्रोडक्शन करता है 3200 टन। जबकि उसकी कैपेसिटी कितनी है? उसकी कैपेसिटी है 4000 टन। इसका मतलब 800 टन की कैपेसिटी उसके पास खाली पड़ी है। समझ गए? किसी को कोई दिक्कत है इतनी बात में? यहां तक के क्वेश्चन में क्लियर है? यस। फिर आगे बोल रहे हैं द ट्रांसफर प्राइस फॉर द ईयर
1986 was agreed at ₹400 per ton। बेटा 1986 का जो ट्रांसफर प्राइस डिसाइड किया था वो ₹400 पर टन था। ठीक है, दिस प्राइस हैज बीन फिक्स्ड इन लाइन विद द एक्सटर्नल होलसेल ट्रेड प्राइस ऑन 1 जनवरी 1986। ये जो ₹400 का ट्रांसफर प्राइस है, तो वो जो होलसेल में मार्केट प्राइस था ₹400 का, वही मैं अपने डिवीजन से लेता हूं ₹400। ठीक है, however due to heavy competition the basic unit has forced to reduce the wholesale trade price to 360 per ton with effect from 1 June 1986। ये लो साहब, अब मार्केट में बहुत कंपटीशन हो गया, तो मेरे जो होलसेल के कस्टमर्स थे उन लोगों ने मुझे कहा कि साहब आपको अपना जो प्राइस है उसे कम करना पड़ेगा, 360 पर टन करना पड़ेगा, और मैंने उनका प्राइस 360 पर टन कर दिया। This price however was not applicable to the sales made to processing unit। लेकिन प्रोसेसिंग यूनिट को मैंने कहा साहब मैं होलसेल वालों का, मार्केट वालों का प्राइस कम कर दूं, मैं आपका प्राइस कम नहीं करूंगा, आपसे तो 400 ही लूंगा। ठीक है, the processing unit applied for the revision of the price as applicable to outside buyers, but same was turned down by processing basic unit। processing unit ने मुझे लेटर भेजा, कहा कि साहब आप मार्केट वालों से 360 ले रहे हैं, होलसेल वालों से, पहले 400 लेते थे तो हम भी 400 देते थे, अब आपने मार्केट वालों से 360 लेना स्टार्ट कर दिया, तो हमसे भी 360 लीजिए। लेकिन मैंने मना कर दिया, भैया आपसे तो 400 ही लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब बात आती है द प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट करती क्या है? द प्रोसेसिंग यूनिट रिफाइन कैमवेक्स, वो कैमवेक्स को रिफाइन करती है और पेक द आउटपुट, जो रिफाइन करने के बाद आउटपुट आता है उसका नाम है कलर एक्स। जो प्रोडक्ट बनता है रिफाइन करने के बाद उसका नाम है कलर एक्स। ठीक है, इन द ड्रम ऑफ 50 kg ईच। तो पहले तो वो उसे रिफाइन करती है, रिफाइन करके कलर एक्स बनाती है, और उस कलर एक्स को 50 kg के ड्रम में क्या कर दिया जाता है, उसको 50 kg के ड्रम में पैक कर दिया जाता है। और एक ड्रम का सेलिंग प्राइस कितना है? एक ड्रम का सेलिंग प्राइस है 40 रुपीज। एक बात मुझे बताओ बेटा, आपको बेसिक यूनिट की डिटेल दे रखी है टन में और कलर एक्स की डिटेल दे रखी है केजी में। केजी में भी एक ड्रम है 50 केजी का, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एक टन में कितने ड्रम बनेंगे? एक टन में कितने ड्रम भरे जाएंगे? मैं आपसे बार बार पूछता रहता हूं, एक टन में कितना केजी होता है? 20 ड्रम भरेंगे। पंकज कह रहे हैं 20। और कोई? बिल्कुल बेटा 20 क्यों होता है? देखिए, एक टन में 1000 केजी होते हैं और एक ड्रम अगर 50 केजी का है तो एक टन में 20 ड्रम बन जाएंगे। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, चलते हैं। द प्रोसेसिंग यूनिट एज ए पोटेंशियल ऑफ सेलिंग ए फर्दर क्वांटिटी ऑफ 16,000 ड्रम ऑफ कलर एक्स। मतलब प्रोसेसिंग यूनिट चाहे तो आज जितना बेच रहा है वो तो बेच ही रहा है, वो चाहे तो 16,000 ड्रम और बेच सकता है। अब 16,000 ड्रम बेचने के लिए उसे कितने टन रॉ मटेरियल की जरूरत होगी, कितने टन कैमवेक्स की जरूरत होगी?
अगर वो कलर एक्स के 16,000 ड्रम और बेचना चाहता है तो उसे कितने टन कैमवेक्स की जरूरत होगी, मुझे बता सकता है कोई? 800 टन कैमवेक्स की जरूरत होगी। कैसे पता चला? 16,000 ड्रम, एक ड्रम होता है 50 केजी का, डिवाइडेड बाय 1000, तो 800 टन। अब आप मुझे बताओ, क्या 800 टन कैमवेक्स अवेलेबल हो जाएगा क्या? क्योंकि 800 टन की स्पेयर कैपेसिटी पड़ी थी, खाली कैपेसिटी पड़ी थी किसके पास? बेसिक यूनिट के पास। मतलब क्या 800 में कोई कंट्रीब्यूशन लॉस होगा क्या? क्या 800 कैमवेक्स देने से कोई कंट्रीब्यूशन लॉस होगा? नहीं होगा। चलिए आगे। लेकिन ये कहता है कि आपकी 16,000 यूनिट तब बिकेगी जब आप अपना ओवरऑल प्राइस, मतलब सारे ड्रम का, जितने ड्रम पहले बेचते थे और जितने और 16,000 बेचने वाले हो, सारे ड्रम का प्राइस 40 रुपए से कम करके 32 रुपीज कर दोगे। 40 रुपए से कम करके 32 रुपीज कर दोगे। क्लियर? ठीक है सर। इनफैक्ट इवेंट it can buy the additional 800 ton of Chemvex, the basic unit whose capacity fully utilized। इस काम के लिए आपको बेसिक यूनिट से 800 यूनिट और खरीदनी पड़ेगी, 800 टन, उसकी कैपेसिटी पूरी यूटिलाइज हो जाएगी। आउटसाइड मार्केट में 2000 टन से ज्यादा नहीं बिक सकता। अब आपको कॉस्ट का डेटा बता रखे हैं दोनों का। बेसिक यूनिट की कॉस्ट इस तरह से है, बेसिक यूनिट में 70 रुपीज का तो रॉ मटेरियल लगता है, अदर वेरिएबल कॉस्ट लगती है 140 रुपीज की। ठीक है। प्रोसेसिंग यूनिट की कॉस्ट इस तरह से है, जितने में ट्रांसफर होके आता है वो प्राइस, प्लस वेरिएबल कॉस्ट लग जाती है 170 की। फिक्स कॉस्ट है 3 लाख रुपए और 1,20,000 रुपए। आपको क्या क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, आपको क्या क्या करना है। प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग the estimated profitability for each unit and the company as a whole on the following basis। मतलब पहला आंसर है कि आपको हर यूनिट का भी प्रॉफिट निकालना है, पूरी कंपनी का भी निकालना है। कंडीशन ये है, देखो, एट 80% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एंड 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। मतलब दो तरह का। अगर बेसिक यूनिट 3,200, 80% का मतलब 3,200 यूनिट कैमवेक्स बनाती है, और अगर बेसिक यूनिट 100% मतलब 4,000 टन कैमवेक्स बनाती है, और ट्रांसफर प्राइस मार्केट का भी 400 है और प्रोसेसिंग यूनिट का भी 400 है, मतलब वो दोनों को ही 400 में देती है, तो कितना प्रॉफिट होगा? दूसरा केस 80% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, मतलब 3200 यूनिट, 3200 टन बनाता है, मार्केट को तो देता है 360 पे और प्रोसेसिंग को देता है 400 पे। तीसरा केस 100% बनाता है, मतलब 4,000 टन बनाता है, मार्केट को तो और बेसिक यूनिट दोनों को देता है 360 पे। ठीक है साहब। सेकेंड क्वेश्चन, कमेंट ऑन द इफेक्ट ऑफ कंपनीज ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट। आपको ट्रांसफर प्राइस पॉलिसी का प्रोसेसिंग यूनिट पे क्या फर्क पड़ता है? चलिए साहब, अब मुझे बताइए, क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं क्या? मेरे हिसाब से तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई कैलकुलेशन करने की कोशिश करता है तो उसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप कर सकते हैं या मैं कराऊं? जल्दी से बताओ।
पूरा ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। सर कोशिश करेंगे हम ही, ओके। चलिए आप अगर कोशिश करेंगे तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 6 और पढ़ लेते हैं। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 और पढ़ा देता हूं। वैसे क्वेश्चन नंबर 6 आपका इंटरमीडिएट में किया हुआ है। ये एक नया क्वेश्चन था जो हमने अभी देखा है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 आपका इंटर में किया हुआ है। मैं फटाफट से आपको क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूं, दोबारा से समझ लीजिए। करना आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 तो आपको ही करना है। देखिए, एसवी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स ए प्रोडक्ट which is obtained basically from a series of mixing operation। एसवी लिमिटेड मैन्युफैक्चर करती है एक प्रोडक्ट which is obtained basically from a series of mixing operation। The finished product is packaged in the company made glass bottles। अब जो फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया जाता है वो कंपनी की बनाई हुई ग्लास की बोतल में पैक किया जाता है, बोतल में डाल के, और एट्रैक्टिव कार्टून में पैक कर देते हैं। कंपनी इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू 2 इंडिपेंडेंट डिवीजन। कंपनी की 2 डिवीजन है। वन फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ एंड प्रोडक्ट, एक डिवीजन तो प्रोडक्ट बनाती है, एंड द अदर इज मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास बोतल। तो दूसरी डिवीजन है वो क्या बनाती है, ग्लास की बोतल बनाती है। The product manufacturing division can buy the all bottle requirement from the bottle manufacturing division। फिर क्या कह रहे हैं कि जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन है वो सारी की सारी बॉटल मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन से ले लेती है। अब ध्यान से देखिएगा, द जनरल मैनेजर ऑफ बॉटल डिवीजन हैज obtained the following quotation from outside market। बॉटल मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन का जो मैनेजर है उसने आउटसाइड मार्केट से कोटेशन मंगाई। तो उसको बताया गया कि अगर आप मार्केट से आपको 8 लाख बॉटल खरीदते हो तो मार्केट में आपको मिलेगा 14 लाख का, और अगर आप 12 लाख बॉटल खरीदते हो तो आपको मिलेगा 20 लाख। द कॉस्ट एनालिसिस ऑफ बॉटल मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन। फिर बॉटल मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन ने अपना कॉस्ट एनालिसिस किया, तो उसने कहा अगर हम 8 लाख बोतल खुद बनाते हैं तो कॉस्ट आएगी 10,40,000 रुपए की, और अगर हम 12 लाख बोतल खुद बनाते हैं तो हमारी कॉस्ट आएगी 14,40,000 रुपीज की। ठीक है, ये तो बात हो गई बॉटल डिवीजन की। फिर ये कह रहा है कि प्रोडक्शन कॉस्ट एंड सेल्स वैल्यू ऑफ एंड प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन। 8 लाख बोतल अगर बनाई जाती है तो टोटल कॉस्ट आती है 64,80,000। बेटा इसके ऊपर देखो एक स्टार लगा हुआ है, और स्टार की वैल्यू एंड में आपको बता रखी है एक्सक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ एम्प्टी बोतल। मतलब इस 64,80,000 में बोतल की कॉस्ट नहीं है, ये केवल प्रोडक्ट की कॉस्ट। ठीक है, ये केवल प्रोडक्ट की कॉस्ट, और उनकी सेल वैल्यू है 91,20,000। अगर आप 12 लाख बॉटल बनाते हो एंड प्रोडक्ट की तो आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट आती है 96,80,000, और वो सेल होता है 1,27,80,000। There has been considerable discussion in the corporate level as to use the proper transfer price of empty bottle from the bottle manufacturing division to the product manufacturing division। The interest is heightened because a significant portion of general manager salary is incentive based bonus on profit center result। अब ज्यादा लड़ाई क्यों हो रही थी? ज्यादा लड़ाई इसलिए हो रही थी कि दोनों डिवीजन के मैनेजर ये चाहते हैं कि मेरी डिवीजन का प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो, क्योंकि उनकी सैलरी उस डिवीजन के प्रॉफिट पे डिपेंड करती है, क्योंकि उन्हें सैलरी प्रॉफिट के बोनस के रूप में मिलती है। ठीक है, एज द कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंटेंट responsible for the defining the proper transfer price for the supply of empty bottle, the bottle manufacturing division to the product manufacturing division, you are required to show the two level of volume 8 lakh and 12 lakh।
द प्रॉफिटेबिलिटी, आपको प्रॉफिटेबिलिटी बतानी है। कब बतानी है? कि अगर आप ट्रांसफर प्राइस डिसाइड करते हैं, पहला यूजिंग मार्केट प्राइस, मतलब जो मार्केट प्राइस है उसको ट्रांसफर प्राइस मान लो। मतलब 8 लाख बोतल की ट्रांसफर प्राइस मान लो 14 लाख, अगर 12 लाख बोतल है तो ट्रांसफर प्राइस मान लो 20 लाख, और प्रॉफिट निकाल के बता। दूसरा, ट्रांसफर प्राइस मानोगे शेयर्ड प्रॉफिट रिलेटिव टू द कॉस्ट इन्वॉल्व। अब देखो, ये कहता है दूसरा मेथड है टोटल प्रॉफिट निकालो, उस प्रॉफिट को दोनों डिपार्टमेंट की कॉस्ट के रेशियो में बांट दो। जैसे प्रोडक्ट डिवीजन की कॉस्ट है 64,80,000, बोतल डिवीजन की कॉस्ट है 10,40,000, तो जो भी टोटल प्रॉफिट आता है उसको कॉस्ट के रेशियो में बांट दो। अब कॉस्ट के रेशियो में बांट दोगे तो जो बोतल का प्रॉफिट आता है उसको अगर बोतल की कॉस्ट में ऐड कर देंगे तो बोतल का ट्रांसफर प्राइस आ जाएगा। इस तरह से आपको प्रॉफिट निकाल के बताना है। क्लियर? तो ये दो क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। ये जो दोनों क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। सेकंड तो करना ही है। टोटल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एक बात बताओ बेटा, चलो टोटल प्रॉफिट मैं आपको बताता हूं। 8 लाख वाले ऑप्शन का बताता हूं, 8 लाख वाले ऑप्शन का सेल्स प्राइस कितनी है? अगर 8 लाख बोतल ट्रांसफर बिकती है प्रोडक्ट की तो कितने रुपए में बिकेगी? 8 लाख बोतल को कितने रुपए में बेचा जाएगा? 91,20,000। ये 8 लाख का उदाहरण। इसमें से माइनस कर दो बोतल की कॉस्ट, बोतल डिवीजन की कॉस्ट। बोतल डिवीजन की कॉस्ट है 10,40,000, माइनस कर दो प्रोडक्ट डिवीजन की कॉस्ट जो कितनी है 64,80,000। तो प्रॉफिट कितना आ गया? प्रॉफिट बता दीजिए। 16 लाख। इस 16 लाख को दोनों में बांट दीजिए। 16 लाख को दोनों में बांट देते हैं तो साहब बॉटल का हिस्सा कितना आएगा? बॉटल का शेयर हो जाएगा 16 लाख इंटू 10,40,000 डिवाइडेड बाय 75,20,000। इन दोनों के रेशियो में बांट दिया, कॉस्ट के रेशियो में बांट दिया। जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर? वो आ जाएगा बोतल का, और बोतल का आ जाएगा तो कौन सी डिवीजन का, मैंने प्रोडक्ट का भी आ जाएगा। टोटल आपने निकाल दिया। ऐसे ही आपको 12 लाख का निकालना है। ठीक है, निकाल सकते हैं। तो ये दो क्वेश्चन है, ये दोनों आपको ट्राई करने हैं। दोनों आपको ट्राई करने। देखो 6 तो करना ही करना है, बोतल वाला क्वेश्चन तो करना ही है। ये आपका सेम इंटरमीडिएट का क्वेश्चन है। इससे पिछला वाला क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। अगर हो जाता है तो ठीक है, वरना कल की क्लास में मैं करता हूं। क्लियर? कल इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। कल इस चैप्टर को अपन कंक्लूड करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं करा दूंगा, कुछ आपको करने हैं। ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतना ही। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। सीएफआर की क्लास सेम टाइम पे, सीएफआर का क्लास सेम टाइम।